नाम? मेरा नाम अभिषेक है। मैं यहाँ पे वनारक्षी के पद पे हूँ सर आपका और मैं लालढांग रेंज में कार्यरत हूँ। सर आपका क्या पद है इसमें? मैं वनारक्षी हूँ। अच्छा, जी तो सर मेरा एक सवाल है, जी मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए थी आपसे। जी मेरा एक टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण दावानल एक चुनौती। तो इसके माध्यम से मैं सर से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए इस विषय में। तो जी। सर मेरा पहला सवाल है, जंगलों में लगने वाली आग कैसे जंगलों में लगने वाली आग को किस प्रकार से आप काबू किया जाता है? देखिए, सबसे पहले किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें उनके नुकसान, उनके कारणों को भी समझना पड़ता है। तभी हम उससे कैसे निपटेंगे, उनकी हमें तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जंगलों से लगने वाली जो आग होती है उसके उनसे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पेड़ जलते हैं, पेड़ों को नुकसान होता है। और ज़मीन का भी जो है भू मतलब ये कह सकते हो आप, सॉइल इरोजन होता है उससे। भू मतलब हिंदी में जो कहते होंगे उसको। और सबसे जो है डैमेज ऑफ प्रोडक्टिव पावर, मतलब जो उनकी उत्पादन क्षमता होती है पेड़ों की, वो कम हो जाती है जंगलों में जब आग लगती है। अच्छा ठीक है। जी। जानवरों को, जो जंगलों की आग होती है उससे जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कई जानवर उसमें झुलस जाते हैं, कई दावानल के जो है शिकार हो जाते हैं। ठीक बिल्कुल है। सर। और हमारे जो जंगलों की खूबसूरती है वो भी, मतलब उसको भी नुकसान पहुंचता है, आप ये कह सकते हाँ, हो। एक प्रकार से नष्ट हाँ, हो जाती है। नुकसान जी पहुंचता बिल्कुल है। बिल्कुल। जी। अच्छा सर, तो जंगलों में जो आग लगती है वो किन कारणों की वजह से लगती है? तो ये मैंने अभी आपको कारण बताए थे। अब मैं ये बताता हूँ कि और कारण क्या क्या है इसके। ठीक है, इनको आगे जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी बिल्कुल। कि सबसे पहले तो देखिए, मौसम भी एक कारण है। कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, पत्ते नीचे आएंगे। और उतना ज़्यादा, देखो, नेचुरल तरीके से आग बहुत कम लगती है, कुछ मानव जनित तरीके से भी आग लगती है। जैसे जंगल में गए, अच्छा कई अच्छा। लोग बीड़ी सिगरेट पिए तो उन्होंने माचिस की वो कर दिया, बिल्कुल माचिस की सर। तिलेट लगा दी वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और बाकी जो है जो नेचुरल तरीके से आग बहुत कम लगती है। मोस्टली केसेस में मानव जनित तरीकों से ज़्यादा आगों का मामला सामने आता सर तो जैसे ग्राउंड स्तर में आप जब आग बुझाने जाते हो है। जी। तो किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है उसमें से? देखिए, जब हम ग्राउंड लेवल पे जो है जब आग बुझाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ को भी सेफ रखना पड़ता है, बिल्कुल साथ सर। में वाइल्ड लाइफ को भी सेफ रखने की हमारे पास चुनौती होती है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो पत्ते होते हैं, पत्तों से आग बुझाने के लिए उसको पत्तों से हम मोस्टली आग बुझाने की अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि वो आग उन पत्तों से बुझ जाए। अच्छा, गीले पत्ते। गीले, हाँ, मतलब जो भी पत्ते हमें मिलते हैं, ताकि उनसे हम झापा देते हैं उन पे। हाँ बिल्कुल झापा बिल्कुल। देते हैं ताकि अच्छा अच्छा। क्योंकि हमें सब जगह पानी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, पहाड़ों पे बिल्कुल। मुश्किल होता है पानी। जी तो हाँ। ये है कि हम पत्तों से झापा देगी, जितना अपने से संभव हो सकता है उतना हम प्रयास करते हैं। अच्छा, तो सर ये जो वन्य जीव का शिकार होता है, जी। तो इसके संबंध में आप कुछ बताना चाहेंगे? इसकी देखिए। रोकथाम किस तरह की जाए, या जी मतलब इसमें किस 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 प्रकार से रोका जाए? जी देखिए, वन्य जीव का शिकार ऐसा मामला है कि इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं कि गांव-गांव जाके लोगों से समझाएं। और दूसरा ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट बनाए हुए हैं, जी बिल्कुल। जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वो भी हमारे जो जानवर हैं उनको पूरी सुरक्षा देता है कि हमारे जानवर को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि उससे जो क्या होगा कि हमारे जो जंगलों में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करेगा। और दूसरा, वो हमारे वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो जिनमें सजा का प्रावधान है। अवैध शिकार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 उनको देखता है। अच्छा सर, तो जैसे ये वन्य जीव संरक्षण है, तो जी। आम लोगों को जागरूक करने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए जाते हैं इस अच्छा, विषय में? वन्यजीव संरक्षण के लिए। हाँ। जी। देखिए, सबसे पहला प्रयास ये रहता है हमारा कि कोई भी व्यक्ति हमारे आरक्षित वन में प्रवेश ना कर सके। नहीं कर उस सकते। पे ना तो अवैध कटान हो, जी बिल्कुल। और ना ही वहाँ पे जो है कोई वैसी इलीगल एक्टिविटी है, उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। और
रही बात शिकार की, जब हमारे रिजर्व फॉरेस्ट में कोई बाहर से वो नहीं आएगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे शिकार की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और अपने स्तर से हम ये करते हैं कि दैनिक गश्त हम अपनी स्तर से मतलब दैनिक गश्त बढ़ाते रहते हैं ताकि इस तरह की गतिविधि ना हो। जी। और सर जैसे संरक्षण के विषय में तो आपने बता दिया। जी। मान लो जंगल में आग लगी है, जानवर आग मतलब जंगल से निकलकर सीधा खेतों में या आम खेत खलिहान है या किसानों के जी। उसमें आ जाते हैं, जी। तो उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो जी। उस विषय में, उस संदर्भ में आप क्या 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 करते हैं और क्या क्या कोशिशें करते हैं, मतलब उनको रोकने के लिए या उनको वहाँ से हटाने के लिए? उनको हटा के फिर कौन से स्तर में ले जाते हैं या कौन सी जगह ले जाते हैं? जी। देखिए, ये जो है जब कोई जानवर किसी शहरी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी सूचना सबसे पहले हमें प्राप्त होती है हमारे स्रोतों के माध्यम से कि इस जगह जानवर गांव में या फिर किसी शहर में आ चुका है। तो हम अपनी टीम के साथ जाते हैं और उस जानवर को ट्रैंकुलाइज करते हैं। ट्रैंकुलाइज माने उसको इंजेक्शन लगाते हैं हम। अच्छा, दूर उसको से जो बेहोश है, करते हाँ, हैं। ट्रैंकुलाइज करते हैं। तब उसको रेस्क्यू किया जाता है वहाँ से, फिर उसको फॉरेस्ट में या फिर उसको जू में ले जाया जाता है। अच्छा सर, तो ये बताइए कि जो वन्य जीव हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण जीव ऐसा कौन सा है जिसकी तादाद कम हुई है? इनमें देखिए, सबसे पहला जो वो है महत्वपूर्ण जीव हमारे उसमें है टाइगर। उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण जीव जो है वो टाइगर है। और बल्कि उत्तराखंड ही नहीं, ये पूरे देश की समस्या है टाइगर जहाँ पे कम हुए हैं, क्योंकि उतना हमने उनको फोकस नहीं किया। पर जब से ये जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, टाइगर रिजर्व, वो 1973 से, तब से हमारे टाइगरों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हमारे उत्तराखंड में भी जो है टाइगरों की संख्या काफ़ी अच्छी हुई है, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। सर ये जैसे अभ्यारण्य होते हैं, जो मतलब जो जी। केंद्र होते हैं बचाने के, जी। तो सर ये किस प्रकार से कार्य करते हैं या किस प्रकार से अपना योगदान प्रस्तुत करते हैं? अभ्यारण्य अभ्यारण्य जैसे। अभ्यारण्य में देखिए, हमारे पास 3-4 लेवल के फॉरेस्ट होते हैं। देखो, सबसे पहले होता है आरक्षित वन, फिर उसके बाद जो है वो पार्क हो गए, फिर ये आपके अभ्यारण्य सेंचुरी हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं, मतलब 3-4 जो लेवल होते हैं इनके, ठीक है। तो हर किसी लेवल की अलग अलग कंडीशन होती है कि जैसे जो आपके पार्क हो गए, नेशनल पार्क हो गए, तो वहाँ पे लोगों का जाना प्रतिबंधित होता है, ठीक है। और जो अभ्यारण्य है तो वहाँ पे मतलब वहाँ प्रतिबंधित वहाँ पे भी है, लेकिन जो ज़रूरत की लकड़ियाँ होती हैं, जैसे सूखी लकड़ियाँ, वो वहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। तो सर पर्यावरण को किस किस प्रकार से, मतलब किन किन चीज़ों से खतरा होता है और आप किस किस प्रकार से आप उसको सुरक्षित रख पाते हैं? देखिए, पर्यावरण को खतरा सबसे ज़्यादा इंसानों से ही है। बिल्कुल सर, हाँ, हाँ, तो क्योंकि बिल्कुल है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, अपने स्वार्थ के लिए हाँ, इंसान जो है। पोचिंग होती है, अवैध शिकार जिसको कह सकते हो आप, हाँ अवैध बिल्कुल। शिकार हो गया, कटान, अपने स्वार्थ के लिए लोग वो लकड़ियों का कटान करते हैं कि वो अपने कृषि यंत्र हो गए या फिर उनको जो है बेचने के लिए, कई तरह का वो है। तो शिकार और मतलब खनन वगैरह, ये सब हाँ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में ही है। हाँ सर। जी। तो सर ठीक है, धन्यवाद। जी। आपने हमारी इतनी मदद की जी। सर।